मैं मुरलीधर वैष्णव रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सरकारी योजनाएं, जिनमें से दूसरे नंबर की योजना है श्रमयोगी मानधन योजना। इसके बारे में आपको मैं विस्तार से आज समझा रहा हूँ। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना योजना का लाभ जरूर लेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतरिम आम बजट 2019 में देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की महत्वाकांक्षी पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना घोषणा की गई थी। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, श्रमिकों 60 साल पूरे होने या सेवानिवृत्ति के बाद मासिक तौर कम से कम 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। योजना की मुख्य जानकारी। इस योजना को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। योजना का कुल बजट 500 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। इससे कम उम्र और अधिक उम्र के लोग योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये से कम की मासिक आय वाले श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, वो अपने आयु के अनुसार 55 रुपये से 200 रुपये का अंशदान कर 60 साल की उम्र के बाद कम से कम 3,000 रुपये का मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम के बराबर का प्रीमियम की राशि सरकार भी भरेगी, जिसका मतलब है कि सरकार और लाभार्थी के बीच 50-50% की साझेदारी होगी। जितना हम भरेंगे उतना ही सरकार भरेगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित सेक्टर के श्रमिक को 60 साल की उम्र के बाद वित्तीय सहायता देना है, ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। इस योजना के लिए पूरे देश भर में 3.13 लाख केंद्र बनाए गए हैं। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 फरवरी से चल रही है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए LIC के बड़े नेटवर्क का उपयोग किया गया है। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना आवेदन फॉर्म एवं प्रक्रिया सुनिए और याद रखें। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लिए पंचायत के समन्वय केंद्र सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए अपने पास के सामान्य केंद्र CSC में आधार कार्ड तथा बैंक खाते की जानकारी के साथ जाना होगा। यहाँ सेवा केंद्र के अधिकारी आवेदन से सारी जानकारी लेने के बाद आवेदन के उम्र के आधार पर योजना में रजिस्टर करेंगे। उसी आधार पर आवेदन को प्रीमियम देना होगा। पहले माह की प्रीमियम राशि CSC अधिकारी के अकाउंट वॉलेट द्वारा काट ली जाएगी। इसके बाद आवेदन को कैश में उनका पेमेंट CSC अधिकारी को देना होगा। अधिकारी द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करते ही आवेदन का ऑनलाइन श्रमयोगी पेंशन नंबर जनरेट हो जाएगा तथा साथ ही आवेदक के हस्ताक्षर के एक अलग सी रसीद जनरेट हो जाएगी। अधिकारी इस रसीद को प्रिंट निकालकर उस आवेदक का हस्ताक्षर लेगा और फिर इसे स्कैन करके साइट में अपलोड कर देगा। इसके बाद आवेदक का श्रमयोगी कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिसे प्रिंट निकालकर दे दिया जाएगा। अंत में बैंक खाते की पुष्टि के बाद प्रत्येक माह प्रीमियम डेबिट चालू हो जाएगा, जिसकी जानकारी आवेदक को मोबाइल के माध्यम से मिलती रहेगी। नीचे दी गई कंट्रीब्यूशन चार्ट से समझें कितना प्रीमियम देना होगा, किस महीने देना होगा, कब तक देना होगा, यह समझें। योजना बीच में छोड़ने की स्थिति में
अगर कोई योजना शुरू करने के बाद 10 साल के अंदर योजना को छोड़ता है तो उसमें अभी एक प्रीमियम के रूप में जो राशि जमा की थी उसे ब्याज के साथ वो राशि मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति योजना शुरू करने के 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष के पहले योजना को छोड़ता है तो उसे प्रीमियम राशि के साथ ब्याज पेंशन निधि की ब्याज दर से साधारण खाते पर मिलने वाले ब्याज दर जो भी ज़्यादा मिलता है उसके हिसाब से दी जाएगी। मृत्यु हो जाने पर 60 वर्ष के पूर्व 60 वर्ष के पहले मृत्यु हो जाने पर अगर कोई व्यक्ति योजना में भाग लेता है तथा लगातार प्रीमियम भी जमा करता है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु बीच में हो जाती है तो उसका पति पत्नी जो नॉमिनी होता है इस योजना को आगे जारी रख सकते हैं और आगे की प्रीमियम जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर वह योजना को आगे जारी नहीं रखना चाहे तो बीच में छोड़ सकता है। उसे जमा राशि ब्याज के साथ सरकार द्वारा दे दी जाएगी। अगर धारक एवं उनके नामिनी पति पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो सारी राशि पेंशन निधि कोष में चली जाएगी। 60 वर्ष के बाद मृत्यु होने पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि का 50% मिलता रहेगा।